हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही हुई है। तो आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द स्नेक के बारे में। और इस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं आज इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक और शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। तो आइए आज के सेशन के पहले सवाल के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। स्नेक जो पोएम है इस रिटन बाय, स्नेक जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो स्नेक जो पोएम है ये D.H. लॉरेंस महोदय के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी, D.H. लॉरेंस महोदय। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस पोएम में जो है वह D.H. लॉरेंस जो है वह बात करते हैं किसके बारे में। तो एक स्नेक होता है जो इनके वाटर ट्रॉप के पास जो है वह वाटर पीने के लिए आता है, पानी पीने के लिए आता है। और देखिए यहाँ पे 1885 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1930 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1885 ईस्वी में इनकी क्या होती है बाबू, जन्म होती है और 1930 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं D.H. लॉरेंस महोदय, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और ये जो है वह एसेइस्ट रहते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहते हैं, एसेइस्ट रहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है वह जाने माने पोएट भी रहते हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है, ये पोएट भी होते हैं। तो इस प्रकार से D.H. लॉरेंस के बारे में हम लोगों को बहुत जानकारी मिल गई। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है D.H. लॉरेंस बिलोंग टू। देखिए यहाँ पे बिलोंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है बाबू, तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और D.H. लॉरेंस जो कि स्नेक पोएम लिखे हैं, इनका जो है वह ताल्लुकात कहाँ से था या कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे बाबू, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड। क्लियर है। इनका जो जन्म हुआ है 1885 में, याद रखना 1930 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये बहुत ही वेल नोन पोएट होते हैं अपने ज़माने के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेयर डिड द स्नेक कम फ्रॉम। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, वेयर डिड द स्नेक कम फ्रॉम, सांप कहाँ से आया था। यहाँ पे देखिए सांप जो है वह कहाँ से आया था, जो वाटर ट्रॉप के पास जो सांप आया था, पानी वाले नाद के पास आया था। तो वाटर ट्रॉप के पास जो है वह सांप कहाँ से आया था, तो देखिए वहाँ पे मिट्टी का एक दीवार था और उसी मिट्टी के दीवार में एक सुराख था, एक छिद्र था, उसी छिद्र से सांप आया था। तो यानी यहाँ पे देखिए क्या है, अर्ध वॉल का मतलब होता है जो मिट्टी की दीवार है, उस मिट्टी की दीवार से आया था। उस मिट्टी की दीवार में जो सुराख था, उस सुराख से निकल करके सांप जो है वह गर्मी से परेशान होकर के, प्यास से परेशान होकर के जो है वह पोएट के वाटर ट्रॉप के पास जो है वह सीमेंटेड वाटर ट्रॉप के पास वाटर पीने के लिए जो है वह क्या होता है, आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट वेयर थॉट्स व्हेन पोएट सीज स्नेक। क्या विचार थे जब लेखक ने सांप को देखा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या विचार उनके मन में आया। तो देखिए क्या है कि हर चीज़ को लेकर के हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई ना कोई प्रिमिटिव जानकारी होती है। सांप को लेकर हो या किसी अन्य चीज़ को लेकर हो, पहले से हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। और पता नहीं इंसान के अंदर ऐसा जहन में बात आता कि जब हम लोग सांप को देखते हैं या भिक्षा को देखते हैं, तो देखने के बाद क्या होता है कि मेरे मन में लगता है इसको मार दें हम, ये हार्मफुल चीज़ है, हमको नुकसान पहुंचाता है। तो ये प्रिमिटिव जो हमारा एडुकेशन है ये हमको प्रवोक करता है उसको मारने के लिए। तो लेखक के मन में भी ये प्रिमिटिव जानकारी थी और लेखक को भी लगा कि नहीं, इसे क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। वो एक डायलेमा में हो जाते हैं कि मारें या ना मारें, लेकिन उनका जो प्रिमिटिव नॉलेज है वो ये कह रहा था कि इसको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, लेकिन अंदर से लग रहा था कि नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए। तो दोनों बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किल हिम, यानी देखने के बाद उनको लग रहा था कि उसे मार देना चाहिए। अगर तुम डरपोक नहीं हो तो इसे क्या करो, मार दो। आगे देखिएगा, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब स्नेक मूवमेंट।
सांप के मूवमेंट को, सांप के चाल ढाल को लेखक किस प्रकार से जो है वह डिपिक्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी सांप चलता है तो एक कर्वी आपका पाथ बना करके चलता है, सांप कर्वी पाथ बना करके चलता है, कर्विकोश पाथ पे चलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पोएट कहते हैं कि सांप का मूवमेंट कैसा है, तो सांप का मूवमेंट जो है वह कर्वी है। कर्वी मतलब होता है क्या, देखिए इस प्रकार का जो आपका जो है वह संरचना दिख रहा है, ये कर्वी है। सांप इसी प्रकार से कर्वी पथ पर जो है वह चलने का काम करता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लेते हैं। हु वॉज द सेकेंड कमर। सेकेंड कमर का मतलब होता है क्या कि ये वाटर ट्रॉफ है और ये वाटर ट्रॉफ पे पहले यहाँ से सांप महोदय विराजमान थे और सांप महोदय यहाँ से विराजमान थे और यहाँ पे लेखक जो है वह लेट से पहुँचते हैं। क्या होता है बाबू, लेखक यहाँ पे लेट से पहुँचते हैं। तो लेखक आपके क्या होते हैं, सेकेंड कमर। पहले कौन आता है, तो पहले सांप आता है, ये पूरा का पूरा वाटर ट्रॉप होता है। तो यहाँ पर देखिए, हु वॉज द सेकेंड कमर, दूसरा आने वाला कौन था, तो दूसरा आने वाला पोएट था। और अगर फर्स्ट कमर पूछता तो स्नेक आपका क्या था, फर्स्ट कमर था। फर्स्ट कमर पहले आने वाला कौन था, स्नेक था, और बाद में आने वाला यानी सेकेंड कमर कौन था, पोएट था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अ कलेक्शन ऑफ पोएम व्हाइट पीकॉक ट्रेसपासर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ कलेक्शन ऑफ पोएम व्हाइट पीकॉक ट्रेसपासर, ये सब जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये सब जो पोएम है वो D.H. लॉरेंस महोदय के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू, D.H. लॉरेंस महोदय के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स व्हाइट पीकॉक ट्रेसपासर, ये D.H. लॉरेंस के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई पोएम है। कई बार ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है, कलेक्शन ऑफ पोएम किनके द्वारा लिखी गई है, ट्रेसपासर किनके द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह का सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा। सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम्ड सरपेंट, उसके बाद देखिए क्या है, लेडी चैटरलीज लवर, ये सब जो रचना है वो किनकी है, फिर से सुनिए। सन्स एंड लवर, द रेनबो, प्लम्ड सरपेंट, लेडी चैटरलीज लवर, ये सब जो रचना है, ये सब रचना जो है वह D.H. लॉरेंस महोदय की है। किनकी रचना है बाबू, D.H. लॉरेंस की। ये रचना से बार बार सवाल रहता है, जैसे आपसे पूछ देगा कि प्लम्ड सरपेंट इज कंपोज्ड बाय, या द रेनबो इज कंपोज्ड बाय, लेडी चैटरलीज लवर इज कंपोज्ड बाय। इस तरह से जो है वह आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका जवाब एकदम सिंपल सा है, D.H. लॉरेंस महोदय। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। When was लॉरेंस बोर्न, D.H. लॉरेंस महोदय का जन्म कब होता है, तो देखिए D.H. लॉरेंस महोदय का जन्म 1885 ईस्वी में होता है और 1930 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये भी बात याद रखना, ये इंग्लिश पोएट है। कैसे पोएट है बाबू, इंग्लिश पोएट। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये 20th सेंचुरी के पोएट रहते हैं। किस सेंचुरी के रहते हैं बाबू, 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पोएट रहते हैं। 20वीं सदी में इनका ज़्यादातर जो है वह कॉम्पोजिशन आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम इज़ अ लाइन फ्रॉम, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम भयभीत नहीं हो, सपोजिशनल सेंटेंस है कि अगर तुम भयभीत नहीं हो, वो यू वुड किल हिम, तुम उसे क्या करो, मार दो। अगर तुमको सांप से डर नहीं लग रहा है तो तुम उसे मार दो। इनके मन में एकदम कॉन्ट्राडिक्शंस का भाव आ रहा है कि अगर लगता है कि हम सांप को छोड़ देंगे, जाने देंगे, तो ये हमारे जो है वह ब्रेवरी पर सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए इनके अंदर से ये जवाब आ रहा है, सवाल उठ रहा है कि इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम भयभीत नहीं हो, यू वुड किल हिम, तुम उसे मार दो। तो ये जो है वह किस चैप्टर से लिया गया बाबू, किसे मारने की बात की जा रही है, स्नेक को। किसे मारने की बात की जा रही है, स्नेक को, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे लेखक जब सांप को हिट कर देते हैं एकदम गट्ठर से, लकड़ी के गट्ठर से, और सांप जो है वह बिल में कन्वर्ट करते हुए घुस जाता है, तो लेखक को अफसोस होता है। लेखक को क्या होता है, अफसोस होता है, और अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं कि आई मिस्ड माई चांस, मैंने अपना जो है वह मौका गवा दिया,
ऑफ द लॉर्ड ऑफ वंस लाइफ, किसी के जीवन का भगवान बनने का जो मौका है, किसी के जीवन का ईश्वर बनने का जो मौका है, उस मौका को हमने गवा दिया, हमने सांप को मार करके बहुत गलत किया। ये बहुत पैल्ट्री एक्ट है, बहुत घटिया एक्ट है, मीन एक्ट है। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया था? ये लाइन स्नेक से लिया गया। और अभी कभी कभी पूछ देता है कि ये लाइन कहने वाले कौन है, लिखने वाले कौन है? तो D.H. लॉरेंस महोदय हैं। कौन है? D.H. लॉरेंस महोदय। ये भी पूछ देता है। तो आपको अगर ये पता है कि किस पोएम से लिया गया है, किस प्रोज से लिया गया, तो स्वाभाविक है कि आप उसके राइटर को याद रखेंगे और आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिसिलियन जुलाई, एटना स्मोकिंग एंड बर्निंग बॉबल्स आर इमेजेस दैट कन्वे दैट। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ शब्द का जिक्र किया गया, कुछ सीन का जिक्र किया गया कि सिसिलियन जुलाई, जुलाई का महीना है, एटना ज्वालामुखी है, बर्निंग बॉबल एकदम गर्म जो है वह क्या है? एकदम ज्वालामुखी है। तो ये सब जो इमेज है वो ये बताता है कि भाई जब इतना कुछ है, जुलाई का महीना है, ज्वालामुखी है, एकदम धधकता हुआ जो है वह समझिए कि सुराख है, तो ये तमाम चीज़ें ये बात को निर्देशित कर रही है, बता रही है कि वास्तव में ये जो दिन था वो काफ़ी क्या था? गर्म था। यानी इट वाज रियली अ हॉट डे, यानी यह दिन जो है वह सच में बहुत गर्म था। एक तो गर्मी का महीना, ज्वालामुखी और ऊपर से गर्म जो है वह सुराख, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। द स्नेक सीम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। स्नेक सीम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। द स्नेक सिम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल का मतलब होता है कि एकदम सांप जो है वह पानी पी करके एकदम फहर रहा था, ऐसे एकदम फील कर रहा था जैसे राजा जो है वह अपने क्षेत्र में भ्रमण पर निकला हो, एकदम अपने आप को अपने क्षेत्र में निकला हुआ राजा की तरह ट्रीट कर रहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी किंग हो जाएगा। क्लियर है? चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है द स्पीकर हैड अ डिज़ायर टू टॉक टू। यहाँ पे देखिए जो स्नेक पोएम है, स्नेक पोएम के जो स्पीकर हैं D.H. लॉरेंस, इनकी एक इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है बाबू? तो इनकी इच्छा होती है बात करने की। किससे बात करने की? तो वहाँ पे तो दो ही आर्टिकल होता है, एक लेखक होते हैं और दूसरा सांप होता है। तो लेखक की इच्छा होती है सांप से बात करने की। किससे बात करने की? सांप से बात करने की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द स्पीकर हैड अ डिज़ायर टू टॉक टू स्नेक, यानी स्पीकर को इच्छा थी कि वह सांप से कुछ बात करें, कुछ मन की बात करें। अब पता नहीं लेखक सांप से क्या बात करना चाह रहे थे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पोएट वॉज वियरिंग, लेखक पहने हुए थे, पहन रखे थे। क्या पहन रखे थे? D.H. लॉरेंस महोदय क्या पहन रखे थे? देखिए यहाँ पे एक लाइन है, आई इन पैजामा, आई इन पैजामाज। लेखक कहते हैं यहाँ पे आई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? D.H. लॉरेंस के लिए। तो D.H. लॉरेंस कहते हैं कि मैं जो है वह पैजामा में था, गर्मी का दिन था और गर्मी से बचने के लिए हम लोग कंफर्टेबल कपड़ा पहनते हैं। तो पोएट जो है वह पैजामा पहने हुए थे और पैजामा पहन के हाथ में पिक्चर लेकर के जो है वह वाटर ट्रॉप की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे सांप को ये देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी लेखक जो है वह पैजामा पहने हुए थे। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सीप वाटर। सीप मतलब होता है पीना, घूट घूट करके पीना। देखिए यहाँ पे क्या है, स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रॉफ। स्नेक जो है वह सांप जो है वह नाद के पास जो है वह दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था। किसके नाद के पास भाई? तो पोएट के नाद के पास। पोएट के नाद के पास जो है वह सांप प्रतीत हो रहा था। और वो सांप आया क्यों था? तो पानी पीने के लिए आया था। स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रॉफ ऑफ द पोएट, यानी पोएट के वाटर ट्रॉप पे सांप आया हुआ था टू सी वाटर, पानी पीने के लिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एटना इज इन। एटना एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, और ये एटना जो है वह सिसिली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? सिसिली में पड़ता है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है कि एटना जो आपका वोल्केनो है, जो ज्वालामुखी है, वो आपका कहाँ है? तो वो आपका सिसिली में है और सिसिली एक जगह है जो इटली में पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप 1-2 बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
Why was the poet to wait at his water drop? देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि लेखक को, कवि को जो है वह वाटर ड्रॉप के पास इंतज़ार क्यों करना पड़ा था। देखिए, why was the poet to wait at his water drop, यानी पोएट को, लेखक को, कवि को जो है वह वाटर ड्रॉप के पास वेट क्यों करना पड़ा था। तो वेट करने का एकमात्र वजह था क्या, तो वहाँ पे सांप पहले से पहुँचा हुआ था, पोएट सेकंड कमर थे, तो इनको लगा कि भाई पहले वो आया है तो पहले वो पानी पिएगा। तो ड्यू टू स्नेक, सांप के कारण जो है वह लेखक को जो है वह क्या करना पड़ा था बाबू, वेट करना पड़ा था, वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा था। क्लियर है, कहाँ, वाटर ड्रॉप के पास, पानी वाले नाद के पास। आगे चलते हैं। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुक एट का मतलब होता है क्या, देखना, और ये मोस्ट वीवीआईज क्वेश्चन में से एक है। स्नेक ने जो है वह सांप ने जो है वह लेखक को, कवि को कैसे देखा, तो लेखक को, कवि को वॉगली देखा। कैसे देखा बाबू, वॉगली, एकदम दूसरी निगाह से, मतलब अनदेखा करते हुए जो है वह लेखक की तरफ देखता है। तो द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वॉगली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वॉगली, यानी स्नेक ने जो है, सांप ने पोएट की तरफ वॉगली देखा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू डाइस वर्ड अल्बाट्रॉस। देखिए, अल्बाट्रॉस एक पक्षी होती है और जो समुद्र के किनारे होती है, लोग उसको बेवजह मार देते हैं, अपने खुशी के लिए मार देते हैं, अपने आनंद के लिए उसका शिकार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर जो है वह पोएट ने जो है स्नेक की तुलना, स्नेक का कंपैरिजन, सांप का जो तुलना है वो किससे किए हैं, तो वो सी वर्ड, समुद्री पक्षी अल्बाट्रॉस से किए हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पोएट ने सांप की तुलना, स्नेक की तुलना जो है वह सी वर्ड अल्बाट्रॉस से किया है, समुद्री पक्षी अल्बाट्रॉस से किया है। क्लियर है, एकदम याद कर लेना है। हमारा एकमात्र मकसद है कि आपको जो है वह सारा ऑब्जेक्टिव याद करवा देना, सारा सब्जेक्टिव याद करवा देना, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आप जाएं मज़े से और एग्ज़ाम दे कर के आएँ, क्योंकि आपका अच्छा परिणाम ही हमारी असली संपत्ति है। आप आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। आगे चलते हैं। In which chapter the poet denounces the shames and artificialities of modern life? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं किस चैप्टर में, किस पार्ट में जो है वह पोएट जो है वह क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे किस चैप्टर में, किस पार्ट में जो है वह पोएट आधुनिक जीवन की जो आर्टिफिशियलिटीज़ है, आधुनिक जीवन का जो है वह दिखावा है, उससे जो है ढोंग है, उससे जो है वह नफ़रत करते हैं, उससे जो है वह इनको थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाता है। तो ये स्नेक चैप्टर में कहा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए बाबू, थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आप इसको कंसीडर ना करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इन विच चैप्टर, किस चैप्टर में द पोएट डिनाउंसेस द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, किस चैप्टर में पोएट जो है वह आधुनिक जीवन की जो दिखावे हैं उससे बचते हैं, उससे नफरत करते हैं। तो स्नेक पोएम में, किस में बाबू, स्नेक पोएम में। और यहाँ जो है वह वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, प्राचीन जीवन के मूल्यों को यहाँ पे एक्सॉल्ट करने का काम करते हैं, उसको जो है वह एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे स्नेक हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Was it cowardice that I dare not kill him is a line from। देखिए, लेखक के मन में एक कॉन्ट्राडिक्शन सा उठ रहा है, बार बार बहुत सारा प्रश्न उठ रहा है। लेखक सांप को मारना नहीं चाहते, लेकिन इनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि तुम मार दो, तुम मार दो, तुम डर गए हो सांप से। तो वहीं पे ये प्रश्न आ रहा कि वॉज इट कॉवर्डिस, क्या ये डरपोकाना हरकत नहीं है कि आप जो है वह सांप को मारना ही नहीं चाहते हो, आप सांप को मारने से डर गए हो। ऐसा ख्याल जो है वह क्या है, ऐसा ख्याल जो है वह लेखक के मन में आ रहा है, ऐसा ख्याल जो है वह पोएट के मन में आ रहा है। तो ये किस चैप्टर में आ रहा है, तो स्नेक चैप्टर में आ रहा है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या है क्या, कोई परेशानी है क्या, नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नेम मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक इज दैट ऑफ।
स्नेक पोयम में जो है वह कौन से महीने की बात कर रही है, कौन से दिन की बात की जा रही है, कौन सा महीना होता है जब वाटर ट्रॉप पे जो है वह सांप पानी पीने के लिए आता है पोएट के वाटर ट्रॉप के पास। तो ये महीना होता है जुलाई का। कौन सा महीना होता है बाबू? जुलाई का। ये भी पूछ दिया जाता है कि ये जुलाई का वक्त होता है, और जुलाई तो वैसे भी गर्मी का वक्त है, तो स्वाभाविक है कि प्यास सब क्रिएचर को लगती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। स्नेक पोएम में जो है वह किस पेड़ का जिक्र किया गया है, कौन सी चीज़ का पेड़ है? तो स्नेक पोएम में जो है वह कार्बो ट्री का जिक्र किया गया। कार्बो ट्री एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसमें एक विशेष प्रकार के फल लगते हैं और वो सुगंधित भी होता है, उसमें स्मेल भी आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कार्बो ट्री। ए कार्बो ट्री इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, है ना। कार्बो ट्री का जो है वह वर्णन किया गया है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा कि स्नेक पोयम में जो है वह कौन से पेड़ का वर्णन किया गया बाबू? तो कार्बो ट्री। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग इज अ लाइन फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक कहते हैं कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ, कोई मेरे वाटर ट्रॉप पर हमसे पहले था, कोई मेरे वाटर ट्रॉप पे हमसे पहले था, कोई पहले से नाद पे पानी पीने के लिए आया था, और मैं तो जो है वह सेकंड कमर था, मैं बाद में वहाँ गया। तो स्वाभाविक है कि मैं बाद में गया तो हमें इंतज़ार करना पड़ा, जो पहले आया है वो पहले पाएगा। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह स्नेक पोएम से लिया गया है। और इसके जो पोएट हैं वो कौन है बाबू? तो इसके पोएट है D.H. लॉरेंस। आप एकदम निश्चित रूप से याद रखिएगा, एकदम सबका पोएट का नाम याद रखिएगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। ये भी लाइन है। द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। लेखक के मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है, लेखक के मन में ऐसा सवाल उठ रहा है कि उसको एकदम मार दो, सांप को छोड़ो नहीं, वो बलाई चीज़ है, वो घुस जाएगा बिल में, चला जाएगा, काट लेगा, ये वो, मतलब सारा निगेटिवनेस इनके माइंड में आ रहा है। और सारा निगेटिवनेस आने के कारण जो है वह क्या है कि इनके अंदर से एकदम बार बार आवाज़ उठ रही है, एकदम तूफान उठ रहा है कि भाई मार दो मार दो मार दो, उसे निश्चित रूप से मार दो। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन स्नेक पोएम से लिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहते हैं आई थॉट हाउ पैल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट अ मीन एक्ट इज अ लाइन। देखिए यहाँ पे जब पोएट सांप को मार देते हैं क्लैम्सी लॉक फेंक करके, तो वो क्या होता है, उसको हिट कर जाता है और वो एकदम पूरा कन्वर्ज करते हुए जो है वह बिल में प्रवेश कर जाता है। अब अफसोस होना शुरू हो जाता है कि इसको पोएट को, और अफसोस होता है, खुद पे बहुत नाराज़ होते हैं खुद से। तभी वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि कितना घटिया, पैल्ट्री मतलब क्या होता है? घटिया, तुच्छ, कितना बेतुका जो है वह काम हमने किया, कितना नीच काम हमने किया, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैंने किसी के जीवन का गॉड बनने का जो मौका है वो क्या किया? गवा दिया। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन स्नेक पोएम से लिया गया। ने राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहते हैं एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, है ना। पीटीनेस इज अ लाइन फ्रॉम। एक्सपिएट का मतलब होता है पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। देखिएगा यहाँ पे एक्सपिएट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। देखिए कहते हैं लेखक कि एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट अ पीटीनेस इज अ लाइन फ्रॉम। कहते हैं मुझे पश्चाताप करने के अलावा जो है वह क्या है? कुछ नहीं है, मुझे पश्चाताप करने दो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, और पश्चाताप के अलावा मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, उसके प्रति दया दिखाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन स्नेक पोएम से लिया गया। और इसको कह कौन रहे हैं? ये D.H. लॉरेंस कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? D.H. लॉरेंस कर रहे हैं, और वो खुद को एकदम जो है वह फील कर रहे हैं, एकदम गिल्टी महसूस हो रहा है इनको, ऐसा करके जो है वह कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ। डिस्पाइज्ड का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। कहते हैं आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड वॉइस ऑफ माई एक्सर्स्ड ह्यूमन एडुकेशन इज अ लाइन फ्रॉम। लेखक कहते हैं कि मैं खुद से नफरत करने लगा और
जो ये एक मानव के अंदर जो है वह एक ज्ञान जो भरा हुआ है, एक किसी चीज़ को लेकर के जो है वह एक अवधारणा जो है, गलत अवधारणा जो बैठा हुआ, उससे मुझे नफरत हो गई। ये कौन बोल रहे हैं? लेखक, कि मुझे खुद से नफरत हो गई और इंसान के अंदर जो एक अवधारणा बनी हुई है किसी भी जीव जंतु को लेकर के, उसको हिट करने को लेकर के, उससे भी मुझे क्या हो गई है? नफरत हो गई है। तो ये लाइन भी कहाँ से लिया गया? स्नेक से लिया गया। और इसके लेखक D.H. लॉरेंस जो है वो ये बातें अफसोस करते हुए, एकदम दुख जाहिर करते हुए कह रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी वॉगली। यहाँ पे पोइट कहते हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि सांप जो है वह क्या किया? अपना सर उठा लिया। जैसे मवेशी क्या होता है कि आप देखते होंगे कि गाय बैल या जो भी जानवर होते हैं पानी पी के अपना सर उठा करके चारों तरफ कोई जो है वह वाइल्ड बिट को देखते हैं कि कोई जानवर तो नहीं है जो हमको मारने के लिए आ रहा, कोई वैसा दुर्घटना घटना डेंजर तो नहीं है। तो कैटल की तरह वह अपने सर को उठा करके जो है वह देख रहा था। और लेखक की तरफ किस तरीके से देखता है? तो वॉगली देखता है। लेखक की तरफ कैसे देखता है बाबू? वॉगली देखता है। तो ये लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन स्नेक पोएम से लिया गया और इसके लेखक जो है वह D.H. लॉरेंस ये तमाम बातें कह रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप एक बार जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।